आज तारीख 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटिकल न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हर घर में नौकरी की कवायद हुई तेज, खुशियों का माहौल। और आप भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासियों, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घोषणा पत्र को धरातल पर लाने के लिए फिर से कवायद तेज की है। सीएम योगी के संबंधित अधिकारी को प्रोसेसिंग रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा परिवार कार्ड बनाने का उद्देश्य बेरोजगार द्वारा डाटा तैयार करना था, ताकि सरकार को पता चल सके कि राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं। कुंभ मेले को लेकर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, साधु संतों को दी बड़ी चेतावनी। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ मेले के साधु संतों को द्वारा लाई गई होर्डिंग का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा विरोध किया है। मौलाना ने कहा है कि महाकुंभ मेला एक मजहबी पवित्र मेला है, यहाँ पर सियासत करना इस मेले के पवित्रता के खिलाफ होगा। मौलाना ने मेला पहुंचने वाले अखंड परिषदों के साथ साथ प्रदेश सरकार से इस तरह की बात को करने वालों पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो जमीन है वहाँ सब मुसलमानों ने दी है, किसी भी हिंदू ने कोई जमीन नहीं दी है। यूपी में बसाया जाएगा एक और नया शहर, 25 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रदेश में एक नया आधुनिक शहर का निर्माण का निर्णय लिया है। इस योजना के उद्देश्य शहरीकरण के बढ़ती मांग को पूरा करना है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करनी होगी। अब तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में एक और नीति होगी भूमि आवंटित। एक साल से चल रहा था मंथन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण एरिया में औद्योगिक भूखंड आवंटन की नीति पर हो गई। इसके साथ शासन ने आवंटन की नीति जारी कर दी है। इसी पॉलिसी में ई नीलामी की शैक्षिक दोनों को भूखंड आवंटन का आधार बनाया गया है। रामपुर में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, ड्राइवर की मौत, 10 लोग घायल। हल्द्वानी जाते समय हुआ था हादसा। नैनीताल हाईवे पर कोतवाली के पास उत्तराखंड के हल्द्वानी डिपो रोडवेज बस और चावल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कंडक्टर समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। वहीं ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। एनसीआर में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। गाजियाबाद के पास 345 एकड़ में नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा। यूपी सीडा एनसीआर के जल्द ही रोजगार की ओर से नए द्वार खोले सकेंगे। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के नेवाड़ी में करीब 345 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले की जिला प्रशासन ने शासन को ग्राम समाज एवं एमएलसी की स्मृति भूमि का अधिग्रहण करने का अनुमति मांगी है। साथ ही यूपी सीडा के किसानों को भी संपर्क कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदार को हो गया भारी नुकसान। सरकार अब सिर्फ 2 साल को देखरेख के टेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क का निर्माण और रखरखाव के नियमों का एक बड़ा बदलाव किया है। अब ठेकेदारों को सड़कों की मरम्मत और देखभाल की जिम्मा सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा, जबकि पहले अब अवधि 5 साल की थी। ये फैसला ठेकेदारों को राहत देने के लिए लिया गया है। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में विस्तार में। संभल शाही जमा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का भूमि पूजन संपन्न। हिंसा के बाद शांति सुरक्षा के लिए पहल। संभल शाही जमा मस्जिद के पास स्थित खाली भूमि पर पुलिस चौकी निर्माण की शुरुआत शनिवार को भूमि पूजन के साथ हो गई थी। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में शांति व संवेदनशीलता बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। शनिवार को सुबह एसपी श्री चंद्र के नेतृत्व में भूमि पूजन के संपन्न हुआ है। यूपी में मदरसा बोर्ड की कई डिग्रियां अब हो जाएंगी अमान्य। नए साल में मदरसा अधिनियम के संशोधन करेंगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर कानून योगी सरकार के नए साल में एक और अहम संशोधन करेगी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव के बाद मदरसा बोर्ड की कई डिग्रियां अमान्य हो जाएंगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मदरसा अधिनियम में संशोधन करने का संबंध प्रस्ताव को लेकर विभागीय मंत्री के साथ बैठक कर उस पर अपनी सहमति जताई है।
यूपी बिजली महकमे बिल वसूली में फेल, विद्युत खामियां कर रही हैं कमाल। एक ही दिन में वसूले 13 करोड़। यूपी के बिजली महकमे बिल वसूली में फेल हो रहे हैं, लेकर विद्युत खामियां वसूली कर 26 दिसंबर को एक दिन में 13 करोड़ रुपए और 10 दिन में बकाया 102 करोड़ रुपए वसूल कर 118 लाख कमाए हैं। 2000 तक के बिल पर 20 रुपए। यूपी के इन 6 गाँव की खरीद पर लगा ब्रेक, विकास प्राधिकरण से रोका। यूपी के लखनऊ में गोमती नगर विस्तार में बनने वाली IT सिटी परियोजना में LDA में 6 गाँव की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। IT सिटी पर लगे बोर्ड पर LED की BC निर्देश जारी किया गया है, जिस नोटिस बोर्ड पर यह लिखा गया है कि अगर किसी भी बोर्ड को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया तो वह दंडनीय अपराध होगा। महाकुंभ मेला ड्यूटी पर न पहुंचने वाले अधिकारियों व जवानों पर होगी कार्रवाई, DGP ने दिया अल्टीमेटम। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला की ड्यूटी पर न पहुंचने वाले पुलिस अधिकारियों की जवानों पर जल्द ही प्रयागराज पहुंचने को कहा गया है। ऐसे में करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DGP ने शुक्रवार को महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशन शस्त्र ने संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसी पर नाराजगी जताई है। यूपी के इन जिले में बनेगा नया ICBT बस स्टैंड, कई जिलों में 4 राज्यों से सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में काफ़ी विकास कार्य हुआ। सूबे के आम जनता की सहूलियत के खास ध्यान रखना जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अंतरप्रदेश बस टर्मिनल बनने के लिए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इसी बस के टर्मिनल को हरी झंडी मिलने के बाद अब जमीनी अधिग्रहण के लिए पत्रावली उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया गया है। बरेली में लाइट मेट्रो कार्य ने पकड़ी रफ्तार, 22 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर। बरेली शहर को स्मार्ट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्याप्त पैसे के विकास के लिए लगाया जा रहा है। इसी के तहत शहर में मेट्रो कॉरिडोर, रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के साथ ही बहुमंजिला इमारतों का निर्माण भी हो सकेगा। यूपी में बिजली का निजीकरण, 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी। प्रदेश में निजीकरण के विरोध में अभियान को कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को गोरखपुर में हुई पंचायत निजीकरण का प्रस्ताव खारिज होने की घोषणा तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया है। बिजली कर्मियों ने भी ऐलान किया है कि 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। इसी दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि बिजली व्यवस्था पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर अपना काम करते रहेंगे। गूगल मैप ने दिया एक और गच्चा, बरेली मथुरा हाईवे पर कार हुई हादसा शिकार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गूगल मैप पर भरोसा करके एक बार फिर से कुछ लोग भटककर गलत रास्ता चले गए। उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उनकी जान जोखिम में पड़ गई है। मथुरा बरेली निर्माणाधीन हाईवे पर मिट्टी अवरोध से टकराव कर क्षतिग्रस्त हो गई कार के सवार लोग चोटिल हो गए हैं। तो 2 करोड़ देगी योगी सरकार किसानों के लिए कमाल का ऑफर। योगी सरकार ने गायों की एक डेयरी खोलने के पर 50% तक अनुदान दे रही है। सरकार का ये मानना है कि इस योजना के बाद गायों की सुरक्षा तो होगी, साथ ही किसान पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। इस योजना के हर वर्ग के लिए केवल पशुपालक के पास गाय पालने के लिए स्थान होना चाहिए। यूपी के अफसरों और कर्मचारियों को इस काम के मिलेंगे 14,000 रुपये। सरकार ने तय की धनराशि। सचिवालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों चश्मा बनवाने के लिए अब 14,000 रुपये तक मिल सकेंगे। जी हां, राज्य सरकार ने पहली बार ऐसा प्रबंधन किया है, जिसके तहत शासन ने सचिवालय व अधिकारियों व कर्मचारियों के चश्मा बनवाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की धनराशि पहली बार तय की गई है, जिसमें प्रतिपूर्ति की मदद में कर्मियों को अधिकतम 14,000 रुपये अथवा बिल की धनराशि जो कम हो दी जाएगी। महिलाओं के लिए वरदान है ये योगी सरकार की ये योजना। एक बार अप्लाई करें, हर महीने मिलेंगे इतने रुपए।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित महिलाओं पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है, जो हर 3 माह के सीधे उनके बैंक खाते में आती है। ये योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप में सशक्त बनाने, उनकी जीवन को सुधारने की मदद करती है। मथुरा काशीगंज के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का तोहफा, टनकपुर की ट्रेन का विस्तार। टनकपुर मथुरा के बीच चलने वाली 05061 टनकपुर मथुरा विशेष ट्रेन का संचालन 31 मार्च तक विस्तार किया जाएगा। बीते दिन से फिर 31 दिसंबर तक बढ़ाए गए थे। यदि यह ट्रेन नियमित हो जाए तो हाथरस और काशीगंज व मथुरा जाने वाली यात्रियों को खास राहत मिलेगी। इस ट्रेन का संचालन अब डाउन और समाप्त इस माह 5 दिन किया जाता है। यूपी सरकार लड़कियों को दे रही है 75,000 रुपये, आप भी उठाएं फायदा। यूपी सरकार लोगों के लिए इस योजना चला रही है। कन्या सुमंगल योजना भी इन्हीं में से एक है। रामपुर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहम्मद जीशान मलिक ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा व्यवस्था विभाग के लिए वित्तीय सहायता प्रबंधन किया जा रहा है, इसके भविष्य का उज्जवल हो सके। अभी रामपुर जिले में इस योजना का संचालन है। योजना का लाभ 6 माह प्रमुख श्रेणियों के तहत मिलता है और हर श्रेणी की खास सुविधा दी जाती है। यूपी में मौसम ने बदला रंग, लखनऊ वाराणसी में बारिश जाने। आगरा और मथुरा के मौसम का हाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश का हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सहारनपुर जिला प्रशासन ने क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों की स्कूलों की छुट्टी कर दी है। मौसम विभाग ने आज ही लखनऊ और अयोध्या कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।